तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं महाराणा कुंभा के बारे में। चलिए दोस्तों, बिना रुके वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाराणा कुंभा मेवाड़ के गोहिल वंश के प्रतापी राजा थे, जो महाराणा मोकल के पुत्र थे। हिंदू सतुरान की उपाधि से नवाजे जाने वाले कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी व इनके पुत्र का नाम उदय सिंह था, जो इनकी मृत्यु के उपरांत मेवाड़ के शासक बने थे। यह 1433 में मेवाड़ के महाराणा बने थे। 1438 तक लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। महाराणा कुंभकर्ण ने राजस्थान में फैले मुस्लिम साम्राज्य को समाप्त कर राजपूती एकता को बढ़ावा दिया था। राजपूताना भूमि के वीर मेवाड़ के हिंदू शासक राणा कुंभा भारत के प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा कर अपनी वीरता या परिचय को आगे बढ़ाया, जिस कारण उन्हें आज भी सम्मान दिया जाता है। राणा कुंभा भयंकर योद्धा थे। वह एक ही वार में कई विरोधियों को मार गिराते थे, जिस कारण उन्हें कुंभकर्ण भी कहा जाता था। यह मेवाड़ के स्वतंत्र शासक थे। मेवाड़ में स्थित अधिकांश किलों का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। कुंभा न केवल एक क्षत्रिय योद्धा थे, बल्कि ये संगठन बनाने में भी बड़े माहिर थे, जिस कारण उन्होंने मुगल को मेवाड़ पर हावी होने नहीं दिया। कुंभा ने संगीत राज नामक साहित्य रचना भी की थी। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी एकलिंगजी, महात्य, रासिमप्रिया, कुंभलगढ़, प्रस्थित आदि से मिलती है। वह 1433 ई में गद्दी पर बैठे। राणा कुंभा ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ावा दिया। राणा कुंभा ने 1437 में मालवा के सुल्तान मुहिउद्दीन खिलजी पर भीषण आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर में भीषण संघर्ष हुआ। कुंभा के साथ इस युद्ध में खिलजी की सेना को परास्त होकर भागना पड़ा। इस भागती हुई सेना का कुंभा ने माडू तक पीछा किया और महमूद को बंदी बना दिया, किंतु 6 महीने तक चित्तौड़ में रखने के बाद उसे मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद महमूद ने बार बार कुंभा के विरुद्ध युद्ध किए, मगर वह कभी भी सफल न हो पाया। राणा मोखल की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंभकर्ण चित्तौड़ के राजा सिंहासन पर विराजित हुए। कुंभा एक शिरोमणि दानी मकान पंडित थे और महाप्रति राजा थे। सिंहासन पर विराजित होने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपने पिता के कातिलों को मारने का निर्णय लिया था। कुंभा के पिता की हत्या चाचा और महपापराम नामक के 3 व्यक्तियों ने की थी, जिसके बाद यह तीनों राज्य के दुर्ग पहाड़ों में जाकर छिप गए। राणा कुंभा ने इन सभी को मारने के लिए अपने राज्य के प्रतापी सैनिक रलमल राठौर को भेजा। रलमल ने मेरा और चाचा को तो मार दिया, लेकिन महपा बच निकला और भागकर सुल्तान के पास चला गया। जब ये बात राणा कुंभा को पता चली, तो उन्होंने सुल्तान के पास संदेश भेजा और महापा को उन्हें दे देने के लिए कहा, लेकिन इसके जवाब में सुल्तान ने उनसे कहा कि मैं अपने सरमाथक को किसी को नहीं दूंगा। सुल्तान का यह जवाब राणा कुंभा और सुल्तान के बीच होने वाले युद्ध का आगाम था। महापा को मारने के लिए राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मारवा सुल्तान महमूद खिलजी पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के कारण सुल्तान हार गया और फिर अपनी जान बचाने के लिए भागा। सुल्तान ने भागकर माडू के किले के आश्रम में, लेकिन राणा कुंभा ने माडू के किले पर आक्रमण करके सुल्तान को पराजित कर दिया और फिर बंदी बना लिया, अपने सर चित्तौड़ ले गया। इस वजह के बाद राणा कुंभा की शक्ति और भी बढ़ गई, जिसके बाद हर क्षेत्र में राणा कुंभा की शक्ति की चर्चा होने लगी। राणा कुंभा अपने समय के बहुत ही प्रभावशाली शासक हैं। राणा कुंभा को पराजित करने के लिए कई सारे शत्रुओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन कोई भी राणा को हरा नहीं पाया। मालवा के सुल्तान ने शासन कुंभा को हराने का बहुत सा प्रयत्न किया, लेकिन सारे प्रयत्न विफल रहे। आबू के देवड़ों की भी यही दशा हुई। राणा कुंभा अपने किसी भी शत्रु को आसानी से हरा देते थे। राणा कुंभा की महानता के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं।
एक तो वे प्रतापी राजा थे और दूसरा वे हमेशा ही अपनी जनता का कल्याण करते रहते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे दुर्बल, तावल और बड़ी-बड़ी समारियों की रचना करवाई। राणा कुंभा ने बसंतपुर गांव को बना दिया, श्री एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। राणा कुंभा को संस्कृत से बहुत ही लगाव था, इसीलिए उन्होंने संगीत कला के महत्व को समझते हुए गीत गोविंद, चंडी शतक नाम की कई अलग-अलग रचनाएं की हैं। सन 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने अपने शत्रु शासक हुसानशाह को पराजित किया और अपनी जीत पर उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना भी की थी। बता दें, मेवाड़ में निर्माणित 84 किलों में से 32 किले महाराणा कुंभा के ही हैं। इसीलिए मध्यकालीन शासकों में जितने भी शासक हुए, उन सभी ने महाराणा कुंभा का नाम सर्वश्रेष्ठ शासक। सन 1473 ईस्वी में राणा कुंभा अपने ही पुत्र उदय सिंह के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का शिकार होकर मारे गए। हालांकि राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात उदय सिंह ही सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, लेकिन सिख राजपूतों के विद्रोह के कारण उन्हें अपना सिंहासन त्याग देना पड़ा। उदय सिंह के गद्दी त्यागने के बाद उसका छोटा भाई राजमाल शासक बना और उसने 1473 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। राजा राजमाल ने 36 सालों तक अपने राज्य की सेवा कुशलपूर्वक की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में उनका पुत्र महाराणा प्रताप, जो राणा सांगा के नाम से मशहूर है, की गद्दी पर विराजित हुए। सांगा ने 1509 से 1528 ईस्वी तक मेवाड़ पर राज्य किया। अपने शासनकाल के दौरान महाराणा प्रताप ने दिल्ली, मालवा, गुजरात के विरुद्ध कई अभियान भी चलाया था, लेकिन 1527 ईस्वी में राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर के द्वारा पराजित हो गए। दुनिया भर में कुंभलगढ़ का किले के नाम से मशहूर कुंभलेश्वर किला प्रतापी शासन महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। महाराणा कुंभा ने अपने राज्य में समय की मंदिर का निर्माण किया था। चित्तौड़ के किले का कीर्तिशत कुंभ लक्ष्मी नाथ का मंदिर, शाम जी का मंदिर और रामकुंड जैसे समसरों का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही किया था। इतना ही नहीं, बसंतपुर में स्थित कुगड़वेश्वर के कुड़ का जीर्णोद्धार भी राणा कुंभा के हाथों ही हुआ था। इन सभी स्मारकों को निर्माण के अलावा राणा कुंभा ने वसंतगढ़ का किला, आबू पर अलचदगढ़, खड़गहर, बंदनौर के पास विराट का किला, गोंडवाना के साहेड़ी के पास राणा कपूर का जैन मंदिर और एकलिंगजीनाथ के मंदिर का निर्माण किया। मात्र 35 वर्ष की आयु में राणा कुंभा ने अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न स्मारकों को नींव रखी थी। इस तरह उन्होंने 32 किलों का निर्माण किया। संगीत के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने संगीत के विषय पर 2 महाकाव्य भी लिखे। उनके नाम हैं संगीतराज वर्कित और एकलिंगजी वर्कित। महाराणा कुंभा एक बहुत ही कुशल शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे युद्ध लड़े हैं। सभी युद्धों में अपने शत्रुओं को हराकर जीत का सेहरा अपने सिर बांधा। महाराणा कुंभा के विश्व प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण युद्ध की चर्चा नहीं की गई है। सारंगपुर युद्ध सन 1537 1437 ईस्वी में हुए। सुल्तान महमूद खिलजी और पिता हत्या दोषी महपा के विरुद्ध में महाराणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा की और सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर उसे राज्य से खड़े दिखाया, जिसके बाद उन्होंने मंदसौर और जावरा को भी जीत लिया। लेकिन महमूद खिलजी के समय याचना करने पर राणा कुंभा ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। इस वजह के बाद अपने पिता की कातलों का बदला लेने के बाद उन्होंने विजय स्तंभ भी निर्माण किया था। तो दोस्तों, ये थी महाराणा कुंभा के कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो हम किसके ऊपर बनाएं। जिसके भी ऊपर आप बोल देंगे, मैं उसके ऊपर आपकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।
तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।